वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के लूसेंट जीके के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना कब हुई थी? पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके भी बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो देखते हैं आपके पास पश्चिम बंगाल के बारे में कितना नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम दूंगा। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 1956 में पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना शांति निकेतन में किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना शांति निकेतन में किसने की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना विश्व भारती विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और किस राज्य में हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का सही उत्तर है 7 मई 1861। 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पश्चिम बंगाल राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन का सही उत्तर है पद्मजा नायडू, तो पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? कोलकाता हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम होता है तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए, उसमें भी महिला होती है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर केबीसी में आते हैं। क्वेश्चन का सही उत्तर श्री मंजुला चेल्लूर, तो श्री मंजुला चेल्लूर कोलकाता हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पश्चिम बंगाल राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन का सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राज्य के प्रथम राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल थे। तो भारत के सभी राज्यों के जो प्रथम राज्यपाल होते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 7, बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन के रचनाकार कौन है? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन के रचनाकार कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर है जन गण मन के रचनाकार, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए।
बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के किस तत्कालीन वायसराय के द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के किस तत्कालीन वायसराय के द्वारा किया गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को भारत तत्कालीन बंगाल के विभाजन किया गया था। नंबर 10, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन का सही उत्तर दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन नंबर, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर बेलूर मठ। बेलूर मठ में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। नंबर 12, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन कौन से? पश्चिम बंगाल के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन कौन से है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, सुंदरबन और सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को के। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन का सही उत्तर है हुगली। तो हुगली है पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। नंबर 15, हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है? पश्चिम बंगाल में की सबसे बड़ी हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर गंगा नदी की सहायक नदी है हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 16, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और दूसरे किस राज्य में बहती है? जो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और दूसरे किस राज्य में बहती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर झारखंड में बहती है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है दामोदर नदी। नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विद्यासागर सेतु पश्चिम बंगाल में किस नदी पर स्थित है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। विद्यासागर सेतु पश्चिम बंगाल के किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है हुगली नदी पर स्थित है विद्यासागर सेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 18, पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दक्षिणी 24 परगना। तो दक्षिणी 24 परगना पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा जिला है। नंबर 19, पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प कौन सा है? पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प कौन सा है? सही उत्तर शेफाली है पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प। नंबर 20, पश्चिम बंगाल का राजकीय खेल कौन सा है? पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? सही उत्तर फुटबॉल है पश्चिम बंगाल का राजकीय खेल। नंबर 20, पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर चेटियन है पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष। नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? का फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। नंबर 23, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन? क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी कौन सा है? पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी कौन सा है? किंग फिशर। तो किंग फिशर है पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष थे पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री। नंबर 26, पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा क्या है? पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा क्या है? सही उत्तर बंगाली है पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा। नंबर 20, पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख आहार क्या है? पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख आहार क्या है? मछली चावल है पश्चिम बंगाल का प्रमुख आहार।
नंबर 20, बंगाली के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब हुआ था? बंगाली के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब हुआ था? सही तो 27 जून 1838 में हुआ था बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म। नंबर 20, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? राजमोहन वाइफ। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो राजमोहन वाइफ है। नंबर 3, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास में उत्तर बंगाल के 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है आनंद मठ। नंबर 30, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर नेहाटी। तो नेहाटी में हुआ था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म। नंबर 30, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नंबर 34, कलकत्ता नगर निगम के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता नगर निगम के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कलकत्ता नगर निगम के पहले निर्वाचित अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। नंबर 30, पाथेर पांचाली उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? पाथेर पांचाली उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय पाथेर पंचाली उपन्यास लिखा गया था। पाथेर पंचाली उपन्यास किसने लिखा था? विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा था। नंबर 36, पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? सही उत्तर है ज्योति बसु है, जो 1977 से लेकर 2000 तक 23 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे पश्चिम बंगाल के। नंबर 30, बंगाल पुनर्जागरण के जनक कौन थे? बंगाल पुनर्जागरण के जनक कौन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय थे बंगाल पुनर्जागरण के जनक। नंबर 30, पश्चिम बंगाल के उत्तर में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल के उत्तर में कौन सा राज्य है? का सही उत्तर सिक्किम राज्य है पश्चिम बंगाल के उत्तर में। नंबर 13, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने की थी बेलूर मठ की स्थापना। नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा देश पश्चिम बंगाल के आकार के बराबर है? दुनिया में कौन सा देश पश्चिम बंगाल के आकार के बराबर है? सही उत्तर सर्बिया, जिसका क्षेत्रफल 88,361 किलोमीटर वर्ग है। नंबर 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस प्रसिद्ध रचना के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस प्रसिद्ध रचना के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर है गीतांजलि। तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। नंबर 40, स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में किस जगह हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में किस जगह हुआ था? किस स्थान हुआ था? सही उत्तर सिमुलिया। तो सिमुलिया में हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म। नंबर 43, अमृता बाजार पत्रिका अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही तो शिशिर कुमार घोष। तो शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना। नंबर 41, ज्योति बसु किस वर्ष पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे? ज्योति बसु किस वर्ष पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे? कृपया करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। का सही उत्तर है 1977। ज्योति बसु वर्ष 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे। नंबर 45, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब के रूप में किसे जाना जाता है?
का सही उत्तर सिराज उद दौला। तो सिराज उद दौला को बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब के रूप में जाना जाता है। नंबर 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन का सही उत्तर हुगली में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के किस शहर में अपनी तरह का पहला अनोखा तैरता बाजार खुला है? पश्चिम बंगाल के किस शहर में अपनी तरह का दुनिया का पहला अनोखा तैरता हुआ बाजार खुला है? सही उत्तर कोलकाता में खुला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 48 पश्चिम बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर समाचार दर्पण। तो समाचार दर्पण पश्चिम बंगाल का पहला समाचार पत्र है। बंगाली भाषा का भी पहला समाचार पत्र है समाचार दर्पण। नंबर 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। का सही उत्तर सर बार्न्स पीकॉक। सर बार्न्स पीकॉक थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नंबर 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? सही उत्तर कलिंग नाम है पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम। नंबर 51 टीएमसी का या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी है टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी है ममता बनर्जी। वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।